वैष्णवेर पदधूलि ताहि मोर स्नान केली तर्पण मोरा वैष्णव नाम। ये कह रहे हैं कि वैष्णव का नाम लेकर के मेरा शुद्धिकरण हो जाता है। तर्पण व्यक्ति इसीलिए करता है शुद्धिकरण के लिए। विचार कारिया मन भक्ति रस आस्वादने मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। जब बार बार मन में विचार करके श्रीमद् भागवत के जो श्लोक हैं उनको पढ़कर एक एक भक्त के साथ किस तरह से लीला की भगवान ने, उस पूरी लीला को सोच करके भगवान किस तरह से पांडवों के साथ थे। भगवान सारे सारे लीलाओं को पढ़ के एक अलग ही आ, एक रस का आस्वादन होता है। भीष्म पितामह की लीला को पढ़ के, श्रीमद् भागवत ग्रंथ है तो उसको पढ़ के, भीष्म पितामह के बारे में पढ़ के कि भीष्म पितामह किस प्रकार से सब कुछ जानते हुए भी महाजन होकर के 12 महाजनों में से एक महाजन जो कि भगवान के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को ये किरदार निभाना पड़ रहा है। भगवान के एंटी साइड से लड़ना पड़ रहा है। तो ये देख करके, इसको सुन करके और उस लीला को सुन करके कि भक्त किस तरह से अपने भगवान की लीला के लिए सैक्रिफाइस करता है, कितना त्याग होगा, ये सारा निर्णय लेना, ये सब कुछ करना, भक्त कितना सैक्रिफाइस करता है। तो इस चीज को देख करके, सुन करके, श्रीमद् भागवत को पढ़ के रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। इसी को आस्वादन किया कहा जाता है। तो वो आस्वादन कर रहे हैं, बार बार इसका आस्वादन कर रहे हैं, एक एक लीला को पढ़ के श्रीमद् भागवत को भक्तों के संग में, नहीं तो अकेले ही। आपको कोई बता सकता है कि कोई ऐसे, गदाधर पंडित ऐसे भक्त थे। गदाधर पंडित श्रीमद् भागवत पढ़ते थे, रोते थे, तो जो लिखा हुआ होता था उसमें वो धुल जाता था, फिर से पूरा भागवत लिखना पड़ता था। रोते रोते पढ़ते थे। पहले मुझे याद है कि जब अंतरदेशीय पत्र चलता था, लेटर वाला सिस्टम था, तो मेरा ननियाल यहीं पर है, वहां से लेटर आता था। तो मम्मी यहाँ से लेटर लिख करके भेजती थी। आ, आशा करते हैं कि वहां सब कुशल मंगल होगा। बड़ी रुचि से पढ़ा जाता था। बहुत
अब लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा हो गया, अब फोन का जमाना आ गया, तो इसीलिए बड़े, अब वो वैल्यू भी नहीं रह गई। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत को पढ़ के इस प्रकार से भाव आना चाहिए, रोना चाहिए, सुनना चाहिए कि श्रीमद् भागवत क्या कह रहा है। विचार करिया मने, भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। ये जो श्रीमद् भागवत पुराण है, ये सबसे श्रेष्ठ पुराण है, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए, भक्तों के साथ, भक्तों के संग में भगवान ने किस प्रकार से लीला की है, किस प्रकार से उद्धव को भगवान भेज देते हैं, उद्धव वहां पर रोते रहते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत का इस तरह से आस्वादन करने के लिए ये जीवन मिला है। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे उल्लास, वृंदावने चबूतरा ताहे मोर मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम दास। नरोत्तम दास ठाकुर ये कहते हैं कि भक्तों का उच्चिष्ट और भक्तों का नाम ही मेरा सुख है, और वृंदावन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और हमेशा सोचते हैं कि कब मैं जाऊंगा वृंदावन, वहां रह करके वहां भजन करूंगा। तो दीन, ये नरोत्तम दास ठाकुर अपने को दीन कह रहे हैं। वैष्णवेर उच्चिष्ट ताहि मोर मन निष्ठ, वैष्णवेर नामे ते उल्लास, वृंदावने चबूतरा ताहि मोर मन घेरा, कहे दीन नरोत्तम दास। तो ये भजन श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा लिखा गया। वैष्णवेर पद धूलि ताहि मोर स्नान केला, दर्पण मोर वैष्णवेर नाम, विचार करी मन भक्ति रस आस्वादन, मध्यस्थ श्री भागवत। हम सब भक्तों को भी विचार करना चाहिए, इसको रस लेना चाहिए श्रीमद् भागवत। हाँ, ये बात सही है कि अभी हमारे अंदर वो रुचि नहीं हुई है, पर इन्हीं भक्ति के कार्यों को जो है करते हुए रुचि विकसित की जा सकती है। बार बार करने से इसमें रुचि विकसित होगी, इसमें रुचि आएगी। जब हम बार बार इसी कार्य को बार बार करेंगे, प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे कि नहीं मैं, अच्छा कैसे मैं इस लीला का आस्वादन करना चाहते हैं, उत्तरा इस तरह से भगवान के शरण में जाती है, अपने पतियों को छोड़ करके भगवान की शरण में। भगवान कैसे हैं कि बार बार ये लोग बुलाते हैं, वो रुक जाते हैं, फिर उसके बाद वो कुंती महारानी कहती हैं थोड़ी दिन रुक जाओ, रुक जाते हैं। जो भी कहता है कि रुक जाओ, रुक जाते हैं। भगवान सेलिब्रिटी के जैसे नहीं कि नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं रुक सकते। आजकल बहुत सारे बाबा लोग जितने भी हैं, वो लोग बाउंसर्स रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई मुझे बड़ी सुरक्षा की जरूरत है।
लोग हो सकता है मुझे गोली भी मार दें। आजकल ये बाउंसर वाला सिस्टम चला। तो एक दिन विवेक बिंद्रा प्रभु को कोई मतलब हमारे यानी माधव प्रभु, उनको किसी ने बोला कि प्रभु जी आपको इतना खतरा रहता है प्रभु जी, आप इतने लोगों को लेके चलते हैं। बोल रहे प्रभु जी मैं इन लोगों को कितना बोल रहे थे कि 12 लाख रुपए तो मैं इनकी सैलरी देता हूँ बाउंसर्स को, ये सुरक्षा कर्मी और ये लोग मेरे साथ रहते। इससे क्या होता है, वो खुद ही कह रहे थे कि इससे थोड़ा भाव भंगिमा बनती है क्या, कोई बहुत बड़े व्यक्ति यहाँ है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, खोखला जीवन जीने में उतना दम नहीं, मतलब है, कोई रस आस्वादन नहीं है, दुख भी ठीक से नहीं हो पाता खोखले जीवन में। तो खोखला जीवन जो होता है, दिखावे का बाहरी जो जीवन होता है, इम्प्रेस करने का जीवन, उसमें ना आप ठीक से आंसू भी नहीं बहा पाते। आंसू भी आपको दिखाने के लिए ही बहाना पड़ रहा है। कितना कितनी दुविधा है आज के मानव समाज की। खोखला जीवन जीने में फिर बड़ा प्रॉब्लम आपको। हम खोखला जीवन जीने में सारी इतनी सारी कष्ट, इतनी सारी कठिनाइयां होती, एक सिंपल से रह नहीं पाते बेचारे। कोई भी चीज ढंग से प्रसाद नहीं पा पाते। कैसे प्रसाद, कैसे प्रसाद पाए। अब उनको भी ये चेक करना है भाई, अच्छे से चबाना तो है, लेकिन अब वो देखना चाहते भाई कैसे, अगर इधर गिर रहा है तो वो ऐसे नहीं कर सकते जीभ से, बड़ा बड़ा संभाल के करना पड़ता है, दिखावे में बड़ा ढंग से खा भी नहीं पाता, कंपटीशन दिखावा करके। और तो और सोचो टॉयलेट भी नहीं कर सकता व्यक्ति, दिखावा क्या है, इतना खोखला जीवन जीने में कम से कम टॉयलेट का तो सुख होना चाहिए किसी के जीवन में। छिपाना पड़ता है, कहीं कंपनी में जा रहे तो बताना पड़ता है, कंपनियों में लिखा होता है रेस्ट रूम, ये नहीं बताते कि तुम्हारे शरीर से जो कचरा निकल रहा है उसका स्थान है, यही है। ठीक से रो भी नहीं पाते, खोखला जीवन जीने में बड़ा बेकार, बहुत ही बेकार। इसलिए श्रीमद् भागवत का अध्ययन करके एक मेडिटेटिव जीवन जीते हुए और हरिनाम का रस लेते हुए और इन सब सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने जीवन में भक्ति रस का आस्वादन करते हो। भक्ति रस का आस्वादन करने का मतलब क्या है? भक्ति के जो सिद्धांत है 64, भक्ति के जो अंग हैं उनको करना, भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन करना। एक आनंद है किसी की गलती को ना बताते हुए, उसके ऊपर कटाक्ष करते हुए, न बताते हुए चुपके से कोने में ले जा करके उनको कहना, एक आनंद है। एक मंत्रेश्वर गुरु प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मतलब उन सबके सामने नहीं, सबके सामने में तो आपने स्वाद लेने के लिए किया ना, दोष दर्शन, सबको इम्प्रूव करेंगे, देखो मैं बड़ा हूँ ये छोटे, इसलिए मेरे साथ जब फोटो खिंचवाना तभी बड़ा मानना अपने को। वो तो चलो ठीक है, लेकिन लेकिन जब आप, तो एक स्वाद है कि शुद्ध भक्ति का आपने पालन किया, किसी के दोष थे लेकिन उसको उस समय नहीं बताया, चुपके से जाके कहीं कोने में थोड़े वो रुके थे, तो उस समय जाके बताया गुरु ये मत करो प्लीज, ऐसे करना ठीक नहीं।
अब समझ पा रहे हैं ना? एक स्वाद है, एक भक्ति रस का स्वादन करना, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हुए इस चीज का स्मरण करना। वहां पे कुंती महारानी होंगी, इस प्रकार से सारे ऋषि महात्मा वहां खड़े होंगे, भगवान आश्चर्य कर रहे होंगे कि अब रुकने के न रुके। ये जो ये जो रस है उसका स्वादन करना। और किसी भी तरह का भोग नहीं करना, कोई भी तरह से। लोग बोल देते हैं उसको भोग नहीं करना कोई भी तरीके से। अच्छा, नहीं नहीं, मैं सच्ची मैं ओरिजिनल, आई एम लिविंग एन ओरिजिनल लाइफ एज इट इज, जैसा है वैसा। अब यही है, ओरिजिनल रहने का भी बड़ा आनंद है, बड़े मजे हैं ओरिजिनल रहने, बड़े मजे हैं ओरिजिनल रहने। कोई दिखावा नहीं, जैसा है वैसा। बहुत मेकअप की आवश्यकता नहीं है, नहीं। कोई कुछ बताता है तो हम उसको हराने में नहीं लग जाते। हम तो यही सोचते हैं। कोई अगर बोलता है मैंने, मेरे घर में 10 एटम बम है, हम बोल विश्वास भी नहीं कर रहे, लेकिन मुझे आपका फिर भी उसके जो गुड एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस करें, उस व्यक्ति के गुड एस्पेक्ट्स पे फोकस करें कि नहीं आपका पढ़ाई ठीक चल रहा है वहां पर, चलो ध्यान से आप बढ़िया भगवान से प्रार्थना करते हैं। वो तो कुछ फेंक रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, लेकिन आप उसके जो सत्य है उसी पर बातें कर रहे हैं। उसमें भी ये नहीं कि उनके दोष पर बातें कर रहे हैं या उनको नीचा दिखाने के ऊपर बातें कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं कि भाई, आई अप्रिशिएट यू सो मच, आई वांट टू गिव यू अटेंशन, आई वांट टू गिव यू अप्रिशिएशन, आई हैव सो मच अफेक्शन फॉर यू, एंड द अफेक्शन is regularly being expressed by me. I am expressing it. I love you. I care for you. And I can do things for you. I am ready to sacrifice for you. तो ये वाला जीवन जीने में, भक्ति रस का आस्वादन करने में, एक तो ये है कि धोखा देने में भी एक रस है। जानते तो हम भी रहते हैं कि हम धोखा दे रहे हैं, सबको पता रहता है। आई एम चीटिंग, इनको इसको फील नहीं करता, उसको खुद भी मालूम है। और एक दिन सारा बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा और वो जो चीटिंग हमने की है वही पोटली में बांध करके हम ले जा रहे हैं, क्योंकि बाकी जिस चीज के लिए चीटिंग की वो तो यहीं रह जाए, लेकिन चीटिंग की जो प्रवृत्ति है वो लेके जा रहे हैं, उसको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन भक्तों ने 16 माला नहीं की है, अमित कुमार प्रभु, चारू गोपी माता जी, मनोज प्रभु, मंत्रेश्वर गोविंद प्रभु, प्रेमा माता जी, सुनीता पाठक मिश्र, ये सब भक्तों को थोड़ा प्रयास करना चाहिए 16 माला समय पे कर लीजिए। बाकी भक्तों ने देखो कर ली। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करेंगे, जैसे अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, जैसे एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स। तो हम अभी इसको यहीं पर समाप्त करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गोविंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम।